एक नए व्रत पे चर्चा करने के लिए फिर से हम उपस्थित हैं। आदरणीय श्री मार्कंडेय शारदे जी के साथ। मार्कंडेय शारदे जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे चैनल में लगातार आप सभी को हर त्यौहार के ऊपर मार्गदर्शन करते रहे हैं। आज हम इनसे चर्चा करते हैं जन्माष्टमी को लेकर। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य रश्मि में। ये अभी इसके पहले आपने रक्षाबंधन पे हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी थी। अब जन्माष्टमी के ऊपर, जन्माष्टमी आने वाला है, क्या है जन्माष्टमी के व्रत में, किसे करना चाहिए, क्या उसका प्रयोजन है, ये सब आप मार्गदर्शन करें हमारे दर्शकों का। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकृष्णाशाय गोविंदाय नमो नमः। विश्वानदेव शंकर दुर्तान परासुव जद भद्रम तन्न आसु। हमारे यहाँ अनेक व्रत हैं, अनेक उत्सव। यूँ कहिए कि रोज कोई न कोई उत्सव है ही, कोई न कोई व्रत है। कारण का कारण यहाँ पर यह है कि कुछ व्रत जो हैं तिथियों के आधार पर हैं। जैसे अभी जन्माष्टमी की बात हो रही है, स्पष्ट है अष्टमी। अष्टमी का मतलब 8वीं तिथि। कुछ जो है वार के आधार पर हैं, दिनों के आधार पर हैं। तो वार व्रत भी हमारे यहाँ चलता है। कुछ जो है नक्षत्र के आधार पर हैं। जन्माष्टमी में भी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भी रोहिणी नक्षत्र को लेकर के बड़ी बातें होती हैं, बहुत काफ़ी बातें होती हैं। तो इसके बाद से मासकृत्य भी होते हैं। तो अब जब हम बात करते हैं, हमारी संस्कृति विशाल है, विराट है, और सनातनी संस्कृति जो है उत्सवमयी संस्कृति है, और उत्सव से उत्साह बढ़ता है। उत्साह से ही आप कोई भी कार्य ढंग से कर सकते हैं। उत्साह के अभाव में कोई काम ढंग से होता नहीं है। इसलिए सदा उत्साह पैदा करने के लिए, सदा उत्साहित रहने के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने हमें प्रेरणा दी है, मार्ग दिखाए हैं, और उन्हीं मार्गों पर चलना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। और धर्म का मूल है श्रुति स्मृति विहित कर्म धर्म। वेदों में, स्मृतियों में, या उसके बाद से पुराणों में जो निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों का पालन करना ही हमारा धर्म है। यही हम करते आ रहे हैं, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है। अब बात जैसे कि आई है जन्माष्टमी की, तो जन्माष्टमी की दो बातें हैं। एक तो अष्टमी, और दूसरी निशित व्यापिनी अष्टमी। असल में एक तो मानता है कि जिस तिथि में सूर्योदय होता है वह तिथि पूरी मानी जाती है। यह सामान्य अवधारणा है, यह विशेष नहीं है। तो लेकिन विशेष अवधारणा यह है कि जिस समय में जो कार्य बताया गया है उस समय करना उचित होता है। ऐसे में जब जन्माष्टमी की बात करते हैं तो भगवान का अवतरण जो हुआ है वह मध्य रात्रि में हुआ है।
मध्य रात्रि में होने से अष्टमी तिथि थी, भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष था, अष्टमी तिथि थी। बुधवार भी कहीं कहीं पर कहा गया कि बुधवार था, लेकिन मेरे विचार से बुधवार को जोड़ना आवश्यक नहीं है, इसलिए कि मैं मानता हूँ कि ईसा पूर्व 150 से 200 वर्ष ही के बाद से यह दिनों का अवतरण हुआ है, दिनों का प्रारंभ हमारे यहाँ हुआ है। इसके पहले हमारे यहाँ दिन नहीं थे। महाभारत आदि में दिनों का उल्लेख नहीं है। जब महाभारत में उल्लेख नहीं है तो उसके पहले कहाँ से संभव है? फिर भी चलिए, तो श्री कृष्ण भगवान का अवतरण जो है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को निशीथ में मध्य रात्रि में हुआ। मध्य रात तो स्पष्ट है कि आज तो अंग्रेजी तारीखों पर जन्मदिन मनाने का प्रचलन हमारे यहाँ बढ़ा है। यह अंग्रेजी संस्कृति की देन है। भारतीय संस्कृति के अनुसार तो कोई बच्चा जिस समय पैदा हुआ है, जिस तिथि को पैदा हुआ है, उसी तिथि को मनाना चाहिए। आज भी हम पिता या जो हमारे दिवंगत लोग हैं उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, तो शास्त्रीय मनाते हैं हम तिथियों के आधार पर। और आजकल का प्रचलन बढ़ा है कि एक जो अंग्रेजी तारीख है उसको मान लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अंग्रेजी तारीख की मूल्यवत्ता कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ अपनी तिथियों की मूल्यवत्ता है। कारण कहाँ है? कारण यहाँ पर भी आइए। कारण यहाँ पर है कि अंग्रेजी तारीख बनने में कोई समय की घटना नहीं दिखाई पड़ती, और हमारा कोई भी कार्य बिना प्रकृति के में हुई घटना के नहीं होती है। अब चंद्रमा को लेते हैं, जब अष्टमी तिथि थी, कृष्ण पक्ष की चंद्रमा, कृष्ण पक्ष की तिथि तो का कारक चंद्रमा ही होता है। और आप देखते हैं कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा दिखाई पड़ता है, और ज्यों ही कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है चंद्रमा घटते क्रम में आता है। स्पष्ट है कि और उसके बाद ही माने कि सूर्यास्त के बाद ही उगते उगते वह घटते जाता है। पूर्णिमा को, ये अष्टमी को, जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, मध्य रात्रि का समय था, अष्टमी तिथि थी और चंद्रोदय हुआ था। क्योंकि उस समय अष्टमी को प्रायः अष्टमी तिथि रहेगी तो 12 बजे रात्रि के समय ही चंद्रोदय होता है। चंद्रमा का आधा भाग तो गायब रहता है, लेकिन 12 बजे रात्रि को ही चंद्रोदय होता है। यह तिथियों का मूल्य है, महत्व। क्योंकि पूर्णिमा को चंद्रमा और सूर्य एकदम सीध पर रहते हैं, एक दूसरे के सामने रहते हैं, और धीरे धीरे चंद्रमा जो है वह 12 डिग्री से नज़दीक होता जाता है और अमावस्या को दूर होता जाता है। तो 12 डिग्री प्रतिदिन के हिसाब से या प्रतितिथि के आधार पर जो है वह हटता जाता है, तो सूर्य के करीब जाने लगता है। तो चंद्रोदय हो गया था। तो इस बार की बात करें अगर हम, इस बार जो है शुक्रवार को अष्टमी तिथि रात को 1:06 तक है। 1:06 तक है। मैंने कहा मध्य रात्रि में चंद्रोदय और मध्य रात्रि में भगवान का अवतरण, दो चीजें। तो चंद्रोदय का समय हो ही गया और अष्टमी तिथि हो गई। हाँ, एक बात और है, रोहिणी। तो रोहिणी जो है उस दिन नहीं है, रोहिणी उस दिन नहीं है। उस दिन रोहिणी जो कृत्तिका नक्षत्र है, कृत्तिका नक्षत्र रात्रि 4:58 तक है, लगभग अगले दिन के 5 बजे तक है, कृत्तिका ही है। लेकिन अष्टमी तिथि है। यह कम ही संयोग होता है कि रोहिणी और अष्टमी, रोहिणी में भगवान का जन्म हुआ था, अवतरण हुआ था, इसलिए रोहिणी को भी मानते हैं। उस पर भी मैं बात चर्चा करूंगा। खैर, तो इस दिन अष्टमी तिथि 1:00
6 मिनट तक है, इसलिए जन्माष्टमी इस दिन मनाई जाएगी। अब जन्माष्टमी 19 तारीख मतलब शुक्रवार को मनाई जाएगी और चंद्रोदय इस दिन हो रहा है 11:24 पर चंद्रोदय हो गया है। तो इसको भी अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। अभिजीत मुहूर्त का अर्थ होता है सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का जो है 48 मिनट, तो रात्रि काल की, दिवा काल की। तो इसको अभिजीत मुहूर्त को बहुत उत्तम मुहूर्त माना गया है। भगवान राम का जन्म भी अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, दिन में। भगवान कृष्ण का जन्म रात्रि काल में हुआ है, अभिजीत मुहूर्त में। यह मिल जाएगा। आप फिर प्रश्न होगा आपका कि अगर उस दिन रोहिणी नहीं है, ये क्या है, रोहिणी नक्षत्र नहीं है, तो रोहिणी अगले दिन है, तो अगले दिन क्यों नहीं मनाई जाए? तो अगले दिन इसलिए नहीं कि अष्टमी नहीं है। अगले दिन मतलब 20 तारीख को अष्टमी नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ असल में हमारे यहाँ संप्रदाय बहुत काफी है। संप्रदाय भी इतने हैं कि एक जन्माष्टमी 4 दिन मनाई जाती है। इस बार तो चूंकि अष्टमी 19 तारीख को शुक्रवार है, शुक्रवार को अष्टमी भी रात्रि मध्य रात्रि में है, इसलिए उस दिन सर्वेशाम लिख दिया गया है, माने वैष्णवों के लिए भी और अस्मार्तों के लिए, मतलब गृहस्थों के लिए भी। लेकिन कुछ लोग जो हैं, कुछ संप्रदाय जो हैं, वे मानते हैं औदयिक रोहिणी। औदयिक रोहिणी का मतलब हुआ सूर्योदय कालीन रोहिणी जिस दिन होता है वे जन्माष्टमी मनाते हैं। इसलिए 20 तारीख को मनाने वाले भी कुछ मत हो गए। देखिए पंचांग भी लिखता है औदयिक रोहिणी मतावलंबी लंबी केचित वैष्णवा नाम रोहिणी व्रतम, इसको रोहिणी व्रत के रूप में मानते हैं। तो इस तरह से चूंकि अगले दिन रोहिणी है, जो रोहिणी को ही मानते हैं कि रोहिणी नक्षत्र में ही जिस दिन भगवान का जन्म हुआ था उस दिन ही हो, और रोहिणी नक्षत्र उस दिन भी रात्रि 2 बजे तक है। ये रोहिणी समस्त है उस दिन, मतलब शनिवार को 20 तारीख को रोहिणी समस्त है, रात दिन है, तो वे लोग मनाएंगे 20 तारीख को। लेकिन हम लोग जो हैं 19 तारीख को ही मनाएंगे, और 19 तारीख को ही, 19 तारीख शुक्रवार को ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी। अब 19 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, तो जन्माष्टमी में किस प्रकार से लोग पूजन करेंगे, क्या उसके लिए विशेष प्रावधान होगा, कैसे किया जाता है, इस पर भी हमारे। देखिए इसमें जो है बहुत सी हमारे यहाँ परंपराएं भी। सबसे सहज परंपरा अभी क्या है कि किसी अगल बगल के मंदिर में जहाँ जन्माष्टमी मनाई जाती है वहाँ लोग चल जाया करते हैं। वहाँ जो व्यवस्था होती है प्रसाद लेकर चले जाते हैं, और वहाँ पर मंदिर में जैसे व्यवस्था होती है, जैसा आयोजन होता है उस आयोजन में सम्मिलित हो जाते हैं। ऐसे लिखा हुआ है, क्या बताया गया है शास्त्रों में कि आप एक तरह से घर बना लीजिए, कपड़े से ही कहीं पर ये प्रसूति भवन बना लीजिए, जहाँ पर देवकी ने कृष्ण को जना था। वसुदेव को का चित्र वहीं पर बताया गया है, और उसके बाद से एक जगह जो यशोदा जी जहाँ पर सोई हुई है, लेटी हुई है अपनी बच्ची को लेकर के, वहाँ का भक्त। और उसके बाद से कुछ गोपों का चित्र, गायों का चित्र, यमुना का चित्र, ये काली नाग का चित्र, इस सब बताया गया है कि ऐसे सबको सबकी पूजा करनी है, सबकी पूजा करनी है। तो ये जैसे कि अब कुछ नहीं तो नाम मंत्र से ही पूजा कर ली जाएगी। नाम मंत्र काफ़ी है, तो हर चीज़ का वैदिक मंत्र तो होता नहीं है। तो जैसे कि ये देवक्यै नमः,
वसुदेवाय नमः, कृष्णाय नमः, यशोदाय नमः, नंदाय नमः, गोपेभ्यो नमः, गोपीभ्यो नमः, जमुनाय नमः। इन नामों से आप कहीं पर अक्षत पुंज रख करके छोड़ते जाइए और रोरी अक्षत फूल चढ़ा दीजिए। सबसे आसान उपाय है, सबसे आसान उपाय। संक्षिप्त मैं पूजा कहता हूँ, रोली अक्षत फूल चढ़ा दीजिए। जैसे कि आपने अक्षत उठाया और रखा, ओम देवक्यै नमः, ओम वसुदेवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम यशोदाय नमः, ओम नंदाय नमः, ओम गोपेभ्यो नमः, ओम गोपीभ्यो नमः, ओम यमुनाय नमः, ओम कालियाय नमः, तो कालिंद्याय नमः। इस तरह से करके पूजा कर लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि पूजा तो करना है। जन्माष्टमी के बारे में कहा गया है कि सभी कई जितनी एकादशियाँ करते हैं, हम एकादशी तो करना है। एकादशी व्रत हम समस्त सनातनियों का मुख्य कर्तव्य है। कहा गया है 8 बरस से 80 बरस की अवस्था तक के लोगों को एकादशी अवश्य करनी है। लेकिन एकादशी का जो फल बताया गया है वही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत का फल बताया गया है। एक जन्माष्टमी का फल भी वही बताया गया है। हमारे यहाँ 3 तरह के व्रत होते हैं, नित्य, नैमित्तिक, काम्य। 3 तरह के आराधन है, नित्य, नैमित्तिक, काम्य। तो नित्य व्रत का मतलब होता है करना ही जरूरी है, करना अनिवार्य है, छोड़ना पाप है। नैमित्तिक का अर्थ होता है निमित्त जन्य, जैसे संक्रांति है, ग्रहण है, उस समय आपका स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, जप, जो दान जो भी है बताया गया है वो करना है, वो भी अनिवार्य है। लेकिन उतना अनिवार्य नहीं जितना कि नित्य है। नित्य संध्योपासना, नित्य देवार्चन, नित्य ऋषि तर्पण, नित्य तर्पण, ये सब जो है नित्य कर्म है, नित्य के कर्म हैं। ये जन्माष्टमी को भी उसी नित्य में जोड़ लिया गया है। मतलब नहीं करना पाप है, मतलब करना सबको है। अब एक और है काम्य। काम्य का मतलब है ऐच्छिक। ऐच्छिक का मतलब हुआ कि करें न करें उससे कोई हानि नहीं, कोई लाभ तो होगा ही। जैसे कि आप कोई उत्सव मना रहे हैं, कोई व्रत कर रहे हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं, यूँ ही कर रहे हैं तो कामना विशेष के लिए कर रहे हैं, तो कामना विशेष की पूर्ति होगी। और नहीं कीजिएगा कोई बात नहीं है, तो ये काम्य है। लेकिन नित्य व्रत करना ही अनिवार्य है और नहीं करना पाप है। अब जो बात कहते हैं कि नित्य, नैमित्तिक और काम्य, इनमें सवाल होगा कि शरीर की स्थिति भी पूर्णतः सही नहीं है। अब मान लीजिए कि हम जवान ही हैं और तबीयत खराब है, आप कह रहे हैं कि करना अनिवार्य है। तबीयत खराब है, करना अनिवार्य है, तो उसका उपाय क्या है? सनातन संस्कृति ने सबका उपाय निकाला है। हमारे यहाँ कहा गया है कि सहायक भी होते हैं, व्रत सहायक भी होते हैं। जैसे पिता की तबीयत खराब है या पिता किसी कारण से नहीं कर पाते हैं तो पुत्र कर लेगा, पत्नी उनकी कर लेगी, मतलब माँ करेगी। पिता माता दोनों नहीं कर सकते हैं तो पुत्र पुत्री करें उनके बदले में। अपने बदले में तो करे ही, अपने लिए करे तो करे ही, लेकिन पिता माता के लिए भी करे। और अगर कोई भी नहीं है तो किसी ब्राह्मण से करवा दे, करें जरूर, नहीं सकता है तो करवाए जरूर, यह बड़ी बात है। इसलिए यह करना जरूरी है, कराना जरूरी है। तो जन्माष्टमी व्रत जो है, देखिए सुबह वो किसी भी कृत्य का प्रारंभ हो जो होता है वह नित्य कृत्य से प्रारंभ होता है। सूर्योदय से पहले जगना, जगने के बाद जो है शौच आदि क्रिया करके शुद्ध होना, स्नान करना,
पूजा करना, भगवान प्रतिज्ञा करना, संकल्प लेना कि आज मैं जन्माष्टमी करूँगा। जन्माष्टमी भी निराहार करने की बात आई है, माने अन्न जल ग्रहण करने की बात नहीं आई। जन्माष्टमी जब भगवान का जन्म हो जाता है तो उसके बाद से लोग जो है उस समय चरणा जो भगवान का पूजन होता है, पूजन के बाद जो चरणोदक मिलता है, पंचामृत मिलता है, तो कुछ लोग पंजीरी बनाते हैं, धनिया को भूज करके और उस मीठा डाल करके वो पंजीरी बनाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो वह प्रसाद ग्रहण करने के बाद जो है वह उसके बाद जो है व्रत समाप्ति हो जाती है। लेकिन सुबह उठ करके नित्य कृत्य से निवृत्त हो करके आप जो हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक मंत्र जो है 12 अक्षरों का यह मंत्र बहुत प्रभावशाली माना गया है, सर्वोत्तम माना गया है। इसका जप करें। हो सके तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण का के 10वें स्कंद का पाठ करें। 10वें स्कंद में भी खास करके भगवान का जब अवतरण हो रहा है उस अंश का जरूर पाठ करें। और उतना भी नहीं तो संकीर्तन करें, भगवान का नाम भजें जपें, जो भी हो, माने उसमें लीन अपने को करें। जब तक देखिए होता क्या है कि करते हैं कुछ अब कहते हैं कुछ, तो अपने को जोड़ने के लिए उपाय यही होता है कि उस तरह के साहित्य में अपने को लगाना। तो भक्ति के साहित्य में, कृष्ण के साहित्य में, कृष्ण में लगना ही कृष्ण की मुख्य आराधना की ओर जाना होता है, कृष्णत्व की प्राप्ति होती है। कृष्ण ही संपूर्ण ब्रह्म है, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं। एक श्लोक है, वनजौ खर्व त्रिरामी सकृपो कृप अवतारा दशैवैते कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवत में 24 अवतार बताए गए, लेकिन 10 अवतार मुख्य हैं। 10 के बारे में कितना संक्षिप्त बताया गया है, संक्षिप्त तरीके से बताया गया है। वनजौ खर्व, वन मतलब होता है जल, वन मतलब होता है जल, और जौ का मतलब हुआ उत्पन्न। जल से उत्पन्न जौ कर दिया गया तो दो हो गया, मान जल से उत्पन्न दो, कौन कौन? मत्स्य और कच्छप। मछली का अवतार, मत्स्य का अवतार और कछुए का अवतार, भगवान का यह पहला आरंभिक अवतार दो हैं। भगवान के ये दो अवतार हैं। वनज मतलब कि जल से उत्पन्न, मत्स्यावतार और कच्छपावतार। फिर कहता है वनजौ, वन मतलब जंगल, तो जंगल से उत्पन्न भी जौ मतलब दो, जौ मतलब दो, जंगल से भी जुड़े हुए दो हैं अवतार, कौन कौन? तो वराह और नृसिंह, वराह नृसिंह। ये देखिए हमारे यहाँ इसको वैज्ञानिक कारण, जो डार्विन का जो सिद्धांत है, विकासवादी सिद्धांत तो उनका बाद में आया होगा ना जी, बहुत बाद में आया है। हमारे यहाँ बहुत पहले आया हुआ है कि सबसे पहले जल ही था, और जल में शयन करने का कारण जो है नारायण वे कहलाए, विष्णु नारायण कहलाए, जल में ही रहते थे। मतलब जिस समय प्रलय हो गया था, कुछ भी नहीं था तो था क्या? कुछ भी नहीं था तो कुछ तो था ही, वह जल था केवल। और जल से सृष्टि प्रारंभ हुई, जल से ही सृष्टि प्रारंभ हुई, तो ये पहला जो है मत्स्य अवतार हुआ। उसके बाद से ये कच्छप का अवतार हुआ। और फिर अब देखिए जल से स्थल की ओर चले, अब धीरे धीरे जल से ही स्थल बनता है। चूंकि जल की भी 3 अवस्थाएं होती हैं, वाष्प, द्रव और ठोस। तो अब जो ठोस की ओर चले तो धरती, धीरे धीरे यह धरती बनती चली गई। ऐसे तो कहा गया है कि पृथ्वी का नाम एक मेदिनी है, और मेदिनी नाम इसलिए पड़ा है कि जो दुर्गा सप्तशती में आप सुनते हैं कि मधुकैटभ का संहार किया था भगवती ने,
तो उसके मेद से जो इतना मेद था, उतनी उसके शरीर में चर्बी थी कि वो चर्बी जब फैल गई चारों ओर से, चारों ओर तो जल पर, तो वह मेदिनी बन गई, मतलब धरती बन गई है। वो पौराणिक आख्यान है, वैज्ञानिक जो भी कारण हो, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि जल के बाद जो है स्थल पर के दो अवतार हुए मुख्य रूप से। वह है एक शुकर का अवतार, वराह अवतार, और एक जो है नृसिंह अवतार। ये स्थल में है। देखिए शुकर को लीजिए तो कच्छा, देखिए पहले देखिए जल से निकला हुआ भगवान का स्वरूप जो है मछली, केवल मछली पानी में और कहीं नहीं। और कछुआ जो है पानी और स्थल दोनों को करता है। यह विकास है, विकास यही होता है। और आइए बड़ा जो है कीचड़ में रहता है और सूखा में रहता है, तो यह उससे विकास हुआ। और उसके बाद से नृसिंह का अवतार हुआ। नृसिंह का मतलब हुआ आधा मनुष्य आधा पशु, माने अर्ध विकसित मानव। अर्ध विकसित मानव जो स्वरूप है जिसमें ये आया। उसके बाद से खर्व, खर्व का मतलब हुआ बौना। अब बौना का अवतार माने अपूर्ण मानव, माने पूरी तरह से शरीरों का विकास नहीं हुआ, अपूर्ण मानव हुआ। उसमें पछता कहीं पर दिखाई नहीं पड़ती है। मानव ही का शरीर है लेकिन ठिकना है, छोटा है, नटा है। अब चलिए उसके बाद से उसका विकास हुआ तो पूर्ण मानव तो पैदा हुआ परशुराम, लेकिन क्रोधावतार पैदा हुआ। क्रोध भी मानवता का प्रतीक नहीं है, पूर्ण मानवता नहीं है क्रोधी होना, लेकिन समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है वह अग्रे सकलम शास्त्रम पृष्ठ, आगे सभी शास्त्र हैं उनके, और पीठ पर जो है सर के धनुष और बाण है। यह स्वरूप है। तो यह भी यह हमारा सैन्य स्वरूप है। सेना का कार्य ही होता है कि वह आगे से देखना कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है, और जहाँ गलत है वहाँ पर निर्णय उठा देना, पीछे हाथ करना और तुरंत चला देना, उस पर मार डालना, शत्रु को खराब बर्बाद कर देना। यह परशुराम का यह स्वरूप जो है वह सैनिक रूप है, सेना का रूप है, राष्ट्र रक्षा के लिए है, संस्कृति की रक्षा के लिए है, और इसलिए यह महिमामय जो है अवतार है। अब चलिए राम, इसके बाद राम, तीन राम का मतलब वो तीन कहते हैं हमारे यहाँ संख्या बोधक तीन जो है वह राम के लिए प्रतीक आता है। तीन अग्नि भी है। तीन वेद को भी कहा गया है, कहीं के चार वेद भी कहा गया है, लेकिन तीन वेद भी मुख्य माना गया है, अथर्व को बाद में माना गया है। तो त्रिरामी में एक राम हो गए परशुराम, एक राम हो गए दाशरथी राम, दशरथ पुत्र राम। यह पूर्ण मानव का रूप है। पूर्ण मानव में गांभीर्य है, सारी विद्याएं जिनमें समाहित हैं तो भी वह गंभीर है। और गंभीर ऐसा है, गंभीर इसलिए नहीं कि चुप केवल रहता है, वह काम करता है, वह जानता है क्या कर रहा है, कब क्या करना है, उसके अनुसार वो निर्णय लेता है, करता है। और एक है बलराम, बलराम का अवतार। एक जो है सकृत मतलब कृपालु बुद्ध का अवतार, एक है अकृत मतलब कलगी का अवतार। प्रश्न होता है कि बलराम का अवतार आपने कह दिया, कृष्णावतार को क्यों नहीं कहा? कृष्णावतार, देखिए यहाँ पर भी मत भिन्नता है। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्णावतार, और कुछ लोग कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वो तो साक्षात भगवान थे, वह अवतार नहीं थे। अवतार का मतलब होता है कुछ अंश रहना, कुछ अंश कम रहना, कुछ अधिक रहना, ज्यादा रहना, कम रहना। तो ये जो है उनमें पूर्णावस्था थी, माने पूर्णता भगवान थे। तो इसलिए जो है वह कृष्ण को जो है पूर्णता भगवान। सबसे बड़ी बात है पूर्णता कहाँ पर? तो पूर्णता इसलिए है कि आप अगर मानव भी हैं तो पूर्ण मानव तभी हैं कि आप विपत्तियों को झेल लेना जानते हैं। और झेलते नहीं हैं, मुस्कुराते हुए झेलते हैं।
झेलना जो है वह उदासी चेहरे पर जब है तो वह झेलना नहीं है। स्पष्ट है कि आप दिक्कत में हैं, आप कठिनाई में हैं, आप मुसीबत में हैं, ये दिखाई पड़ता है। और जब चेहरे पर मुस्कान ही मुस्कान हो, चेहरे पर मुस्कान ही तिरती हो, तो आप क्या कहिएगा? सारी देखिए, सारी विपत्तियाँ कृष्ण के साथ देखिएगा। बच्चे को माँ का दूध जो है मयसर नहीं हुआ, हाँ? जिस माँ ने जना उस माँ को पालने का मौका नहीं मिला। जिस बच्चे को का जन्म हुआ, उस बच्चे को माँ का दूध मयसर नहीं हुआ। यह और उसके बाद से वह गया जंगल, वह जो है ग्रामीण परिवेश में गया, उन लोगों के पास जहाँ राज परिवार में जन्मा हुआ बच्चा, सामंतों के यहाँ घर पर पैदा हुआ बच्चा, और वह चला गया एक गोप के यहाँ, और गोप के यहाँ उनका लालन पालन होता है, और उन्हीं ग्वाल बालों के बीच में वह पलता है, वह बढ़ता है, वह लीला करता है, वह खेल करता है, वह कूद करता है बच्चा। और अंत में फिर जो है माता पिता के बारे में सुनता है कि वे जेल में। कंस ने क्या क्या न कष्ट दिए उन दोनों को, देवकी और वसुदेव को कारागार में रख करके। जन्म के पहले ही से कष्ट वह बच्चा कर रहा था। खैर, और इन विषम परिस्थितियों में कृष्ण ने हमेशा समाज से लोहा लिया। कभी कंस से लिया, कभी उनसे लिया, कभी अपने मित्रों की रक्षा के लिए इंद्र से भी लिया, और अपने ब्रह्मा से भी लिया। गायें चुरा ली उन्होंने तो उनसे भी उपाय किया उन सब। तो इस तरह से परिस्थितियों, विषम परिस्थितियों में लड़ता झगड़ता बढ़ता आगे चलता खेल कूद करता वो बच्चा जो है महाभारत युद्ध तक का जो है नायक हो जाता है, और वह उसी के इशारे पर पूरा महाभारत भी रखा जाता है। तो यह कृष्ण का पूर्ण अवतार है, और यह कृष्ण ने महाभारत हत्या के लिए नहीं, हिंसा के लिए नहीं कराया था। परित्राणाय साधूनां विनाशाय संस्कृता विनाशाय दुष्कृता, सज्जनों की रक्षा और दुर्जनों का संहार महापुरुष का उद्देश्य ही होता है। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो आए थे, और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने कार्य किया था, और इसलिए जो बीच में समस्याएं आई उनका समाधान निकाला। मित्रों की रक्षा की। मित्रों की रक्षा मित्र मतलब ये नहीं कि वो गलत काम कर रहे थे और मित्र थे वे, ऐसा नहीं। गलत काम करने वाले मित्र कृष्ण के नहीं थे, कोई नहीं हो सकते थे। इसलिए खास बलदेव जी से भी उनको, बलदेव जी उनसे बड़े थे, लेकिन हर बात में जो है कृष्ण और बलदेव की मत भिन्नता हमेशा थी। कृष्ण जहाँ अर्जुन के पक्षधर थे, वहीं बलदेव जो थे दुर्योधन के पक्षधर थे। लेकिन उससे नहीं, उन्होंने उपाय निकाला। अपने बड़ों का सम्मान भी, बड़े को सम्मान भी देना वो जानते थे, और उनको हटा करके कोई उपाय भी निकालना जो चलते थे वो हट करते थे। तो कृष्ण का तो महत्व ही अलग है। कृष्ण तो महानायक हुए हैं, और ऐतिया संभवतः मेरी समझ जहाँ तक है, मेरा ज्ञान जहाँ तक है, कि राम की चर्चा, राम का नाम, राम का व्यक्तित्व, राम का जो विकास हुआ बाद में हुआ है। पहले कृष्ण को ही हमारी संस्कृति ने आगे बढ़ाया है, राम को बाद में स्थान मिला है। तो कृष्ण वास्तव में जो है वह महानायक हुए हैं, और देश की रक्षा में, देश के उद्धार के लिए, देश के निर्माण के लिए, संस्कृति की रक्षा में वे हमेशा तत्पर रहे हैं। गीता में भी उन्होंने स्पष्ट तौर पे सभी चीज़ों का वर्णन करवाया है। गीता तो देखिए, कृष्ण ने जो गीता कही है, तो गीता तो कहा गया कि गीता सुगीता कर्तव्या के वन्य शास्त्र विस्तरी जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विषिता। गीता समस्त शास्त्रों का निचोड़ है। गीता उसमें जो है
जीवात्मा परमात्मा, कर्तव्य अकर्तव्य, कर्म अकर्म, विकर्म, इस सब को परिभाषित किया गया है। और एक ही बात बताई गई है जो आज भी जरूरी है, कल भी जरूरी है। हम 5 रुपया अर्जित करते हैं और कहते हैं 5 रुपया मैं अर्जित करता हूँ। 5 रुपये पर बहुत हमको घमंड होने लगता है। उन्होंने क्या कहा है कि जो भी करते हो उसको करते हुए उसके प्रति मोह पैदा मत करो। परिवार के प्रति मोह नहीं पैदा करो, समाज के प्रति मोह मत पैदा करो, धन संपदा के प्रति मोह पैदा मत करो। मोह पैदा, देखिए विदेहत्व तो क्या होता है? विदेह जो कहते हैं, जनक जी को विदेह कहते हैं, तो वो राजा भी थे, पत्नी भी थी उनकी, संतानें भी थी, भाई बंधु सब थे, तब भी वो विदेह कहते थे। विदेह का मतलब होता है कि कोई मतलब नहीं है। आज साधु भी वैसा नहीं है। जिसको साधु आप कह रहे हैं, जिसको सन्यासी कह रहे हैं, उस तरह से नहीं है। ये तो मोह से युक्त है। लेकिन विदेह का मतलब है कि सब कुछ करते हुए उसमें लीन नहीं होना। जैसे कमल के पत्ते पर गिरे ये ओस की बूंदें अगर पड़ी भी हैं या वर्षा की बूंदें पड़ी भी हैं, तो वो बूंदों का असर जो है कमल के पत्ते पर नहीं है। वैसे ही सांसारिकता का असर आप पर नहीं हो, कर्म का अभिमान आप में नहीं हो। मेरा यह कर्तव्य है, यह कर देना, मैंने वह कर दिया, करके मैं उससे विरत हो गया, अलग हो गया, कोई मतलब नहीं रहा। मतलब जब तक रहेगा तब तक आपको मोह पैदा होगा, मोह पैदा होगा। और आप जो है सोचिएगा मैंने ये बहुत बड़ा काम कर दिया, मैंने यह कर दिया, मैंने वह कर दिया। और जब आप कहते हैं कि जो किया सो किया, एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल, तो नेकी करके और दरिया में डाल देते हैं तो फिर आपको उसकी चिंता मोह तो होगा नहीं। तो वह प्रवृत्ति पैदा करने में कृष्ण जो है हमेशा जो है, और भारतीय संस्कृति है, इसीलिए कहा गया जब भी हम पूजा करते हैं कहते हैं न मम। मम का मतलब हुआ जब कहेंगे यह मेरा है तब तो मोह है, और जब कहेंगे न मम, इसलिए मोक्ष के मार्ग को जो है बताने का उपाय है कि आप सब कुछ करते हुए भी उसमें संपृक्त नहीं हो, उसमें लीन नहीं हो, उससे लिप्त न हो। यह बड़ी बात है। और गीता का यही जो है कर्मयोग है, जो कर्मयोग है हमारे लिए प्रेरणा तो ये इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि जब करोसी जदस्नासी जज्जुहोसी जदासी जत तपस्यत कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तुम एक काम करो, जो भी करते हो, जब करो जदस्नासी, जो स्नान भी करते हो या खाते भी, स्नान भोजन, जब करो जदस्नासी, जज हो जो हवन करते हो, ददास जो दान करते हो, जब तपस्या जो तपस्या करते हो, तत्कुरुष्व मदर्पण, वह मुझे अर्पित कर दो। हे भगवान मैंने आपको दिया। जब आपने मुझे अपना 5 रुपया दे दिया तो आपको तो उस 5 रुपये का हक नहीं है। तो जब आप भगवान को अर्पित करते हैं तो फिर तो आपका वह है नहीं। अब छोड़ दीजिए, उसकी चिंता छोड़ दीजिए, अब आपका काम खत्म हो गया। यह जब प्रवृत्ति आप में आएगी, मतलब कहने का है कि आप भोजन कर रहे हैं और भोजन कर कीजिए, आप जो भी खाद्य अखाद्य अपेय पेय जो भी कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। आप कहिए भगवान को मैं भोग लगा रहा हूँ, खा रहे हैं खुद भगवान को भोग लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं खुद भगवान को अपना रहा हूँ, दान कर रहे हैं खुद भगवान दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं। जब यह भावना आते 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 क्या होगा, अंत में आपको स्पृहा नहीं रहेगी, आपको लालच नहीं रहेगा, आपको जो है आप में निर्लिप्तता अपने आप आती रहेगी। तो आप अपने आप जो है धर्म अर्थ काम के बाद जो है मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। और नहीं तो आप लिप्त रहेंगे। जो ही लिप्त रहेंगे तो खूब पूजा कीजिए, खूब पाठ कीजिए, खूब योग कीजिए, खूब ध्यान कीजिए, फिर से आपको चक्कर में पड़ना पड़ेगा, आना पड़ेगा, फिर बार बार आना पड़ेगा और बार बार इन कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। कर्म चूंकि होता है तो उसका फल होता है, भोगना पड़ेगा। तो गीता में तो कृष्ण मुख्य रूप से यही बात कही है कि उन्होंने कभी सन्यासी बनने की प्रेरणा नहीं दी है, उस तरह की सन्यासी जो आज की सन्यासी की बात है।
उन्होंने युद्ध के मैदान में कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा दी, तो सन्यास की प्रेरणा थोड़े है कि घर द्वार छोड़ करके तुम सन्यासी हो जाओ और ये सब छोड़ दो। उन्होंने कहीं नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हाँ सन्यासी होने की बात कही है, लेकिन सन्यासी का मतलब यह है निर्लिप्त होना। आप जो है 5 रोज अठन्नी गिरी है तो आप जो सन्यासी महाराज जी हैं, वो अठन्नी पर ध्यान है कि अठन्नी पर हमको कैसे उठा लें वहाँ पर। वो जब यह प्रवृत्ति आपके आपका सन्यासी जीवन में है तो आपने तो दोनों ओर से गंवाया। एक सन्यासी को मैं सुन रहा था, बहुत मैं एकदम मैंने सुना, उनको अंत लगता है कि 5-7 वर्ष और जिंदा रहे होंगे। उन्होंने कहा कि मैंने गलती की, मैंने सन्यास ग्रहण करके गलती की। उनके भाव से, उनके विचार से, उनके वक्तव्य से आ गया। तो स्पष्ट है कि आप सन्यासी होकर के भी सन्यासी नहीं है, वो गृहस्थ बढ़िया है, जो कि सब कुछ करते हुए करता है और जीता है और परिवार को पालते हुए जो है, अगर निर्लिप्त हो गया वह परिवार को पालते हुए, चलो मोह माया नहीं रखा है, तो वह उत्तम गति को प्राप्त करेगा। मेरा कहना है कि कृष्ण ने सब कुछ कर दिया, सब ज्ञान दिया, और वह जो है उत्तम, क्योंकि कृष्ण को अवतार में तो अवतार माना गया, ठीक है, भगवान विष्णु का अवतार है। राम को जहाँ पर सूर्य का अंश माना गया, कृष्ण को चंद्रमा का अंश माना गया। माने चंद्रमा की आराधना के लिए या चंद्रवत जो है कृष्ण है और सूर्यवत राम है। अब चंद्रवत सूर्यवत कहने का मतलब सूर्य और चंद्र, ये दोनों जो हैं भारतीय दर्शन के मुख्य केंद्र हैं। जहाँ चंद्रमा से हमारे चैत बैसाख आदि महीने बनते हैं, वहीं सूर्य से जो है मेष वृष आदि संक्रांति या महीने बनते हैं। सौर मास और चंद्रमास दोनों हमारे यहाँ रहते हैं, और दोनों का महत्व है। इसलिए जो है चंद्र जो है, कृष्ण जो है, कृष्ण की महत्ता उसी तरह से है, राम की महत्ता उसी तरह से है। और ये दोनों भारतीय संस्कृति के समुन्नायक हैं, नायक हैं, विकासक हैं। और इसीलिए आज जो है घर घर जो है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, दोनों मंत्र चलते हैं। राम कृष्ण कृष्ण राम राम कृष्ण, ये चलते हैं। और इसलिए राम का जहाँ पर रामायण है, वाल्मीकि कृत रामायण है, वहीं पर कृष्ण पर जो है महाभारत जो है महाकाव्य है। दोनों जो है भारतीय दर्शन के मुख्य केंद्र हैं, दोनों पढ़तव्य हैं, दोनों को पढ़ना चाहिए। भारतीय होकर के, सनातनी होकर के अगर रामायण नहीं पढ़ते, महाभारत नहीं पढ़ते हैं, तो आप कुछ भी नहीं करते हैं। अब केवल अंग्रेजी शिक्षा से कोई कुछ नहीं होने जाने को है, संस्कार नहीं मिलने जा रहा है, उससे कर्तव्य पालन नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सबसे अच्छी जानकारी दर्शकों को दी कि जो अंग्रेज़ों की थ्योरी डेवलपमेंट की है, उससे हज़ारों वर्ष पहले हमारे पास डेवलपमेंट की थ्योरी थी, हज़ारों क्या लाखों वर्ष पहले की थ्योरी है डेवलपमेंट की। तो हम हर मामले में उनसे बेहतर थे, सभ्यता में, संस्कृति में, ज्ञान में। और उसके बाद भी आज दुर्भाग्य है, अभी भी हम गुलाम हैं, मानसिक और चारित्रिक तौर पे उन अंग्रेज़ों के। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।